करीब 10 बजे एक खुफिया अधिकारी अपने डेस्क पर बैठा था। उसके सामने फैली थीं कई रिपोर्ट्स और एक नक्शा, अरब सागर से मुंबई तक खींची हुई एक लाल लाइन जो किसी अनजान खतरे की ओर इशारा कर रही थी। लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये लाइन जल्द ही इतिहास की सबसे भयावह रात की कहानी बन जाएगी। उसी समय अरब सागर के बीचों बीच एक तटरक्षक अधिकारी अपने जहाज के डेक पर खड़ा था। उसकी नजर दूर अंधेरे समुद्र पर टिकी थी। रडार स्क्रीन पर हल्की सी हलचल दिखाई दी, लेकिन समुद्र विशाल था और हर नाव दुश्मन नहीं होती। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस रात 10 बजे क्या हुआ, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। 26 नवंबर 2008 की रात, जब मुंबई गोलियों की आवाज से कांप रही थी, तब एक सवाल हवा में तैर रहा था। क्या ये हमला पूरी तरह अचानक था, या समुद्र ने पहले ही इसकी आहट दे दी थी? हम सब जानते हैं कि उस रात 10 आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचे। उन्होंने ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को निशाना बनाया। 166 निर्दोष लोगों की जान चली गई। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उस रात से कई हफ्ते पहले अरब सागर की शांत लहरों पर होती है। सितंबर और अक्टूबर 2008 के बीच भारतीय खुफिया एजेंसियों को कई इनपुट मिले थे। अमेरिका से भी एक चेतावनी आई थी कि लश्कर-ए-तैयबा समुद्री रास्ते से हमला कर सकता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ये इनपुट नौसेना और कोस्ट गार्ड के साथ साझा किया। समुद्र पर निगरानी बढ़ाई गई, कुछ संदिग्ध मूवमेंट्स ट्रैक किए गए। नवंबर के मध्य में एक संदिग्ध नाव की जानकारी मिली। कराची से निकली एक छोटी बोट जो भारतीय समुद्री सीमा की ओर बढ़ रही थी। भारतीय तटरक्षक बल ने कुछ जहाजों को चेक भी किया, लेकिन समुद्र विशाल है और हर नाव दुश्मन नहीं होती। यहीं से कहानी में धुंध छा जाती है। जांच रिपोर्ट्स बताती हैं कि 18 नवंबर के आसपास एक संदिग्ध सैटेलाइट फोन एक्टिविटी ट्रैक हुई थी। यह सिग्नल समुद्र में एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव कुबेर तक पहुंचता है, वही नाव जिसे बाद में आतंकवादियों ने हाईजैक किया था। लेकिन उस वक्त ये सिर्फ एक सिग्नल था, कोई पक्का सबूत नहीं। क्या उस समय ये जानकारी पर्याप्त नहीं थी, या सिस्टम के अलग अलग हिस्सों में बंटी हुई इंटेलिजेंस ने तस्वीर को अधूरा बना दिया? तथ्यों के अनुसार तटरक्षक बल ने 21 नवंबर को एक सर्च ऑपरेशन भी चलाया था, लेकिन संदिग्ध बोट नहीं मिली। नौसेना, कोस्ट गार्ड और स्थानीय पुलिस सब अपने अपने हिस्से की जानकारी के साथ काम कर रहे थे, लेकिन कोई एक केंद्रीय कमांड नहीं था जो इन टुकड़ों को जोड़कर पूरी कहानी देख सके। और फिर 26 नवंबर की शाम, आतंकवादी कुबेर से उतरकर इन्फ्लेटेबल बोट के जरिए कोलाबा के पास बदरवार पार्क पहुंचे। वे हथियारों से लैस थे, जीपीएस और सैटेलाइट फोन के साथ। वे तैयार थे। सवाल ये है, क्या हम भी उतने ही तैयार थे? दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ